माननीय सम्मानित एवं मुख्य वक्ता श्री एस.टी. संजय सिंह से आग्रह है कि वो आए और मंच पर विराजमान। माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, श्री नितिन नवीन जी से आग्रह है कि पुष्पांजलि का कार्यक्रम कानून मंत्री अब मैं माननीय बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का स्वागत शॉल से श्री सत्येंद्र झा जी करेंगे और मोमेंट और रामनलाल जी को बुला आगे श्री मंगल पांडे जी को सम्मानित करें और मोमेंट जी को श्री सतवेंद्र शर्मा जी और मोमेंटो से श्री हैराम सिंह जी सम्मानित करें। इतना बड़ा है कि अभी हो ही जाएगा। श्री एस.टी. संजय सर का स्वागत के लिए करते हैं और ऐसी मानसिकता को रोकने के लिए आज 21वीं सदी के भारत में हम सब की जिम्मेवारी है। यह सच नहीं कहा स्वामी विवेकानंद की जयंती जिसको लेकर हम याद करते हैं 19वीं सदी में उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। 21वीं सदी के 24 वर्ष हम गुजार चुके, 25वां वर्ष में हम कदम बढ़ा दिए। ये 25वां वर्ष पूर्ण चौवन का वर्ष है। ये युवा भारत, युग बदलने वाला, युग परिवर्तन करने वाले युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसका नेतृत्व जो कर रहे हैं उसने अमृतकाल बेला कहा। अमृतकाल के भावनाओं को जब शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ाए तो एक नए भारत जो 19वीं सदी में एक संत की भविष्यवाणी है वो 21वीं सदी में चरितार्थ करने का उस संकल्प को पूरा करने की जिम्मेवारी है। और इस जिम्मेवारी को हमको आपको मिलकर के संविधान के नीति निर्माताओं का लोकतंत्र और राज्यों की विधानसभा एक साथ चुनाव करने की भावनाओं को फिर से साकार करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका संविधान में रही। गरीबों के हित में, दलितों शोषितों के हित में भी एक राष्ट्र एक चुनाव उसके हित में। लेकिन आज उन्हीं की भावनाओं को भड़काकर कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी धर्मवाद की मानसिकता से मेरे लोकतंत्र को लहूलुहान करता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि काले धन और भ्रष्टाचार पर एक राष्ट्र एक चुनाव से रोक लगेगा। जिन लोगों के मन के अंदर ये भावनाएं आती है कि हम चुनाव पैसे से जीतेंगे, हम चुनाव
करोड़ों करोड़ खर्च कर देंगे, एक एक वोटर को खरीद लेंगे। उस वोटर के मन के अंदर भी ये भाव जगा देने की जरूरत है कि अगर जो पैसे से चुनाव जीता जाता तो जितने माफिया, जितने अपराधी, जितने काले धन कमाने वाले लोग थे, वही इस देश के नीति निर्धारक बनते, वही जनप्रतिनिधि बनते। तो सही कहा हमारे पहले के वक्ता ने कि गुरु गोविंद सिंह जी बोले थे 1.25 लाख, एक अधिवक्ता 1.25 लाख के बराबर है। तो आप जन जन तक इस बात को पहुंचा सकते हैं कि देश की जरूरत 1 नेशन 1 इलेक्शन है। इसके बाद तो और कुछ कहना ही नहीं है। और तो सारी बातें हमारे एसडी संजय जी ने बता दिया और माननीय मंगल पांडे जी ने बता दिया कि देश के कितने सर्वोच्च संस्था जो है इसका समर्थन किए हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपका जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये सम्मेलन हुआ है, आज जो एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो हम लोगों ने चर्चा किया है, आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक भाई साहब ने लिखकर भेजा है, नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी को स्थापित करने की वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर होती गई और इंदिरा गांधी ने जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला, उसके बाद कई राज्यों में की सरकार गिराई गई थी। हाँ सही बात, मैंने वही कहा कि 65 वर्षों में कांग्रेस को तो जब होता था जहां का सरकार गिरा देती थी, और गिराने के बाद क्या हुआ कि कहीं का इलेक्शन कभी, कहीं का इलेक्शन कभी, इसी का ये हालात हुआ। तो कांग्रेस के पाप को हम लोग अब धोने का काम कर रहे हैं और वही कांग्रेस विरोध कर रहे हैं। भैया ज्यादा दिन तक पाप रखोगे तो कैंसर बन जाएगा। देश के लिए ये बार बार सब जगह चुनाव होते रहना एक तरह से ये कैंसर का रोग के तरह देश को खून के तरह खा रहा है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा सादर अनुरोध होगा कि आप लोग इस बात को जन जन तक ले जाएं, नीचे तक ले जाएं। और मैंने आज अनुरोध किया है कि जो हमारा अधिवक्ता सेल है, अधिवक्ता संघ है, उन लोगों से भी अनुरोध है कि जिला स्तर पर इसका एक सेमिनार आयोजित करें। और जिला स्तर पर जो है वह, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि जन जन के दिमाग में ये बात जाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। एक दिन में सारा देश अपना काम निपटा लो और फिर 5 साल अपना काम करते रहो। स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। जो अद्भुत व्यक्तित्व उनके अंदर था उसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। आज उनको भी हम लोग नमन करते हैं और आप सभी को हृदय से, मैं उस दिन भी कहा था कि हृदय से होता है, एक हृदय के गहराइयों से होता है, हृदय के गहराइयों से उसमें आप डुबकी भी लगाते रहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का सभागार में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शीघ्र क्रियान्वयन देश में होना चाहिए और इसमें 47 राजनीतिक दलों ने भाग लिया है। 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में अपना विचार रखा है। तो 80% लोग और लगभग 75% से अधिक दल जिस विचार के साथ है, स्वाभाविक रूप से देश को उस विचार के साथ, उस नीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो आज एक नए रास्ते पे आगे बढ़ चला है, देश जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है, देश जो पुराने घिसे पिटे व्यवस्थाओं को बदल के नई व्यवस्थाओं के साथ दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, केवल उसको रोकना चाहते, केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। इसलिए देश के हित में भी कोई विचार, कोई नीति आएगी तो हम विरोध करेंगे। यही कुल मिला के मकसद है। उसको कोई क्षेत्रीयता का बहाना दे रहा है, कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल का कुछ कारण बता रहा है। ठीक ही राकेश जी कर रहे थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल की बात होती है तो इस चुनाव को छोड़ दीजिए। तो इसके पहले तो उड़ीसा में 7 ही चुनाव होता है, हमेशा वहां अलग पार्टी की सरकार बन जाती थी और केंद्र सरकार का अलग मत जाता था। आज जनता बहुत परिपक्व है, जो मतदाता है वो परिपक्व है, उसको मालूम है कि राज्य में हमको कौन सी सरकार बनानी है, केंद्र में कौन सी सरकार बनानी है, और उसके मन में जो होता है, उसको जो अच्छा लगता है उस अनुसार निर्णय करता है। और मैं जरूर कहूंगा, उड़ीसा का उदाहरण है, ऐसे जो भी राज्य
उन राज्यों के इतिहास को भी यदि हम पढ़ेंगे तो उनका विकास दर वैसे कई राज्यों से बेहतर है जहां बीच में विधानसभाएं विखंडित हुई हैं, जहां अलग अलग चुनाव होते हैं। ये सब असर पड़ता है और निश्चित रूप से जो हमारे